उत्तर भारत में पोल्यूशन का कहर है और चंडीगढ़ के अंदर हालात दिल्ली से भी बदतर होते जा रहे हैं। जो हवा के अंदर पोल्यूशन है, पंजाब हरियाणा समेत चंडीगढ़ पूरा ये दिल्ली से भी कंडीशन ज्यादा वर्ष है। और पोल्यूशन क्यों बढ़ा है, क्या इसके कारण है? मौसम विभाग के सुरेंद्र पॉल जो डायरेक्टर हमारे साथ, सर ये कारण क्या है? ये जो दिल्ली से भी ज्यादा सिचुएशन चंडीगढ़ की खराब है, 350 आंकड़ा आपके पास है कि पोल्यूशन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। देखिए, जहाँ तक वेदर का रोल होता है पोल्यूशन में, वेदर का तो ऐसे होता है कि बेसिकली इससे पोल्यूशन बढ़ता है या कम होता है, इसका कुछ रोल वेदर का भी होता है। उसमें मुख्य बातें ये होती हैं कि हवा की स्पीड कितनी है, कितनी गति से हवा चल रही है इस रीजन में। पहली बात तो यह। दूसरा ये है कि उस एरिया में कुछ ऐसा हवा की कम दबाव का क्षेत्रफल है या ज़्यादा कम दबाव का क्षेत्रफल है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे अगर हाई प्रेशर बना हुआ तो हवा एक तरह से रुक सी जाती है, वहाँ पे तो टर्बुलेंस नहीं होती, उसमें गति नहीं होती। तो जो भी इमिशन होता है डिफरेंट सोर्सेज से, तो वहीं रुक जाता है। तो इसमें ये सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि न केवल चंडीगढ़ में बल्कि पूरे नॉर्थ में थोड़े जो हालात जो है ठीक नहीं है। और एयर क्वालिटी 300 प्लस जो है चंडीगढ़ में भी है, वो थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है इस साल। और उसके कारण यही है कि बेसिकली जो सराउंडिंग एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज कह लीजिए, क्योंकि सोर्स ऑफ पोल्यूशन थोड़ा हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ पोल्यूशन कई तरह के हैं। जैसे इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन आजकल काफ़ी आ गया है, उसके बाद फिर फायर क्रैकर्स हैं, साथ में आपका व्हीकल्स। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो कितने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा सोर्स पोल्यूशन का है गाड़ियों की बात करें तो। ये सारा स्टबल बर्निंग भी अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन ये सभी फैक्टर्स को लेके हमें चलना पड़ेगा। ठीक बात यह है कि जो भी उम्मीद लग रही है कि जैसे फोरकास्ट की हम बात करते हैं तो अगले 2 से 3 दिनों में हवा में कुछ तेजी आएगी। तो हवा में जब तेजी, हाँ, हवा में अगर तेजी आती है तो उससे स्मोक जो है वो डिस्पर्स हो जाती है। तो उससे ये उम्मीद लग रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में, और उसके बाद कुछ जो है जो ये पूरा एक तरह से कैनोपी या इस तरह की सिनेरियो बना हुआ है, इसमें रिलीफ मिलेगा। और मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी है चंडीगढ़ की, आज भी 347 है बना हुआ है 53 में। तो क्योंकि चंडीगढ़ में 3 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, तो तीनों में ही 300 प्लस है। और जैसे सर पंजाब का बठिंडा है या हरियाणा के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो रखा है, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वहाँ पर भी इस तरीके का ही सिचुएशन? देखिए, वहाँ जैसे पंजाब की मैं बात करता हूँ तो चंडीगढ़ से वहाँ कुछ कम है। तो क्योंकि वहाँ भी 200 प्लस है, अमृतसर है, बठिंडा, खन्ना वगैरह वहाँ पे आसपास, तो वहाँ पे 200 to 250 है। लेकिन चंडीगढ़ से तो कम है। हरियाणा में भी है ऐसा, पोल्यूशन ज़्यादा है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एयर क्वालिटी पूरे उत्तर भारत में अच्छी नहीं है। ये बात ठीक है कि चंडीगढ़ में इस साल कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन कारण क्या सर? ये हवा ना चलना ही कारण है या हवा ना चलना, या पहले से पोल्यूशन हवा बढ़ा? ना चलना तो एक कारण ये है कि जो, क्योंकि विंटर में जो है हर साल ये होता है कि जैसे तापमान गिरते हैं, ठीक है, और इसमें जो है विंटर में क्या होता है कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक तरह से एंटी साइक्लोन बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। वो एक मौसम की नेचुरल प्रणाली जिसको हम बोलते हैं वो होता है और हर साल होता है। और जैसे नवंबर आता है तो टेम्परेचर डिप कर जाते हैं। अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा सारा साल में तो वेदर की वजह से वो पोल्यूशन जो है एक तरह से, जो भी वाटर वेपर और जो भी सोट पार्टिकल होते हैं वो एक वाटर वेपर में एक तरह से रैप हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और एक तरह से वो पूरा चद्दर सा बन जाता है। जी। तो सर इन दिनों में हमने देखा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते लोग ब्लैंकेट्स निकाल लेते हैं, सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं और ठंड हो जाती है। लेकिन इस साल क्लाइमेटिक चेंज भी है कि अभी तक टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और गर्मी है मौसम में। देखिए, क्लाइमेटिक चेंज बिल्कुल है। एक तो बात यह है कि एक्सट्रीम्स कुछ सालों से हम देख रहे हैं, वो तो हैं। जैसे किसी साल में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है कुछ दिनों में, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और इस साल जितने भी क्लाइमेट मॉडल थे ग्लोबली, वो इंडिकेट कर रहे थे कि लालिना का सिचुएशन है। लालिना बेसिकली क्या होता है कि एक ऑसिलेशन होता है पैसिफिक ओशन में, ईस्ट एंड वेस्ट में। तो वहाँ जब भी टेम्परेचर्स का होता है सारा, लालिना के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है
पैसिफिक में थोड़ा कम हो जाता है, सी सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं हम उसको। तो उससे जो हवा निकलती है वो ठंडी हवा निकलती है, तो ये माना जाता है कि वो विंटर भी थोड़ा ठंडा करता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है जो फोरकास्ट था हमारा। और दूसरे अभी आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी भी खराब है, उससे भी तापमान बढ़ते हैं। और फोरकास्ट भी आने वाले पूरे नवंबर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर में तो ज़्यादा कमी नहीं आएगी, मिनिमम टेम्परेचर में ये अंदेशा है कि 20 के आसपास कमी आएगी। और उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो पोल्यूशन है बेसिकली ये सारा साल हम जो है इसको एमिशन सारा साल होता है, उसके सोर्सेज अलग होते हैं और रीजनल टू रीजन वेरी करते हैं, लेकिन ये सारा साल जो है अब इसका असर कब ज़्यादा देखने को मिलता है, विंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है या समर में ज़्यादा देखने को मिलता है, मानसून में नहीं मिलता, क्योंकि मानसून में हवाएं होती हैं, बारिशें होती हैं, तो एयर क्वालिटी कम हो जाता है, जैसे चंडीगढ़ का 100 होगा या इससे कम होगा। तो मुख्य तौर पर हमें ये करना है कि पोल्यूशन कोई ये नहीं है कि विंटर का कोई इट इज रिलेटेड टू विंटर ओनली, दिस इज थ्रू आउट द ईयर। लेकिन विंटर में इसलिए देखा जाता है कि तापमान कम हो जाते हैं। विंटर सर आए नहीं है इस साल जिस तरीके से, हाँ वो बात ठीक है, वो बात ठीक है कि जैसे तापमान कम, एक तो ये है कि एंटी साइक्लोन जैसे बना हुआ ये परसिस्ट कर रहा है, लगातार है। अगर ये क्योंकि मूवमेंट होता है इसका भी, जो एंटी साइक्लोन पूरे उत्तर भारत में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ भी हम दिखा सकते हैं, तो वो पूरा एक तरह से बैठा हुआ है अभी तक। बैठने से क्या होता है, एंटी साइक्लोन गर्मी देता है, वो हवा जो है उसको नीचे की तरफ धकेलता है हमारा अपनी तरफ और सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। इस मौसम में क्या बीमारियों का भी डर है, जैसे वायरल की लोगों को शिकायत रहती है, उसके लिए कोई एडवाइजरी है मौसम में? बिल्कुल, देखिए वायरल तो इन्फेक्शंस बहुत बढ़ती हैं, मेरे ख्याल में हेल्थ एक्सपर्ट इस विषय में एडवाइजरी दे भी रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये है कि जो भी टेम्परेचर्स हैं काफ़ी मॉडरेट हैं, ह्यूमिडिटी काफ़ी मॉडरेट है, विंड्स नहीं है, तो उससे जितने भी विंटर की बीमारियां हैं, चाहे वो कोल्ड है, चाहे वो वेक्टर-बोर्न डिजीज़ हैं, या जैसे एलर्जीज काफ़ी आ जाती हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। और ये मैंने देखा भी है, क्योंकि इस तरह का हमें भी फील होता है कई बार, तो डेफिनेटली हमें रेस्पिरेटरी इलनेसेस से, वेक्टर-बोर्न डिजीज से, और जो कि एक तरह से एलर्जी कंडीशंस हैं, इसी मौसम में आती हैं। कारण है कि वेदर कंडीशन जो है फेवर करती है इस समय पे, बाकी साल में इतना नहीं करती जितना विंटर में करती हैं, क्योंकि उनको वेक्टर्स को जो है एक तरह से वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाती है। एक्सपेक्टेड डेट क्या होती है विंटर्स की, मिड नवंबर या स्टार्टिंग नवंबर या एंड नवंबर? देखिए जनरली क्या होता है कि इफ यू ग्रेजुअल अगर नॉर्मल सर्कुलेशंस अगर हवाओं का देखें हम, तो जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सर्कुलेशंस, उसके हिसाब से जो है मिड नवंबर के आसपास जो है हम कहते हैं कि टेम्परेचर डिप करने लगे, ठंड आना शुरू हो गया है। अब लेकिन अभी तक उस तरह का नहीं है, और टेम्परेचर आप देख रहे हैं 5 से 6 डिग्री चंडीगढ़ का ही ज्यादा है। तो बारिश भी कम हुई है सर इस बार? हाँ, वो मुख्य कारण है। पश्चिम विक्षोभ बड़े वीक इंटेंसिटी के हैं। इंटेंसिटी का तात्पर्य यह है कि उनमें बारिश देने की क्षमता नहीं होती, तो बारिश देने की क्षमता नहीं होती है तो गर्मी देते हैं ये, और ये ट्रेवल भी बहुत ऊपर करते हैं। तो इस तरह से जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मुख्य बात यह है कि जैसे वेदर का सिचुएशन जैसे अब लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में कुछ सरफेस विंड्स थोड़ी बढ़ेंगी, उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी, उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगा। आप देखेंगे भी अगर कंडीशन यही रही तो मुझे लगता है कि कुछ सुधार मिलेगा। ये जो एयर क्वालिटी है सर, इसको ड्रॉप डाउन करने का कोई इलाज आपको लगता है कि कैसे बेटर किया जा सकता है? देखिए बेटरमेंट्स के लिए तो बहुत सारे फैक्टर हैं, और ये बड़ा कलेक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी देखना पड़ेगा कि व्हीकल डेंसिटी कितनी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शंस कैसी है, साइंटिफिक है नहीं है, फॉरेस्टेशन का क्या है। तो ये एक बिंदु नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें लेके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पोल्यूशन है बेसिकली इससे नेट फैक्टर ऑफ मेनी दीज सोर्स ऑफ एमिशंस। तो अभी वैसे वेरी पुअर है क्वालिटी। हाँ, अभी चंडीगढ़ की आप देख रहे हैं, आपके सामने है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये डाटा है, तो 347 के आसपास ये सेक्टर 53 है, इसी तरह से 22 है, और फिर 22 में थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 300 प्लस ही है चंडीगढ़ में। जी।
ठीक है। तो सुरेंद्र पॉल डायरेक्टर है मौसम विभाग के, और जैसे आंकड़े ये दिखा भी रहे थे कि चंडीगढ़ के अंदर 350 से पार आंकड़ा है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और उसके लिए मुख्य रूप से कारण यह है कि हवा में पॉल्यूशन है और हवा की जो गति है वो वैसी सरफेस पर नहीं है, जिसकी वजह से मौसम में नमी और ओस की वजह से और प्रदूषण के कारण आपस में मिलकर एक डेंस लेयर बना रहे हैं, जिससे जो हवा की क्लैरिटी है और एक दिखाई देने में जो जितनी क्लैरिटी दिखती है जितनी दूर तक, उसमें कमी आई है और पोल्यूशन हवा में नजर आता है। और अगले 2 से 3 दिन में सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी क्योंकि हवा चलेगी, और साथ साथ इस बार का टेम्परेचर, क्योंकि विंटर्स एक्सपेक्टेड होते हैं 15 नवंबर तक, तो वो भी लेट है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।